भीड़ तुम्हें आराम देती है, भीड़ तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन यही भीड़ तुम्हें साधारण भी बनाए रखती है। एक सच है, एक ऐसा सच जिसके बारे में सफल लोग मंच पर नहीं बोलते, जिसे वे इंटरव्यू में नहीं बताते, जिसे आप सोशल मीडिया पर नहीं देखते। सफलता की हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान भीड़ से दूर जाने का फैसला करता है, न इसलिए कि उसे किसी ने ठुकरा दिया, न इसलिए कि वो हार गया, बल्कि इसलिए कि उसने जानबूझकर अकेला होने का निर्णय लिया। भीड़ से दूर, शोर से दूर, लोगों की राय से दूर, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ अकेलेपन में दिखाई देती हैं। आज की दुनिया आपको एक झूठ सिखाती है, अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। अगर आप लोगों के बिना समय बिताते हैं तो शायद आप दुखी हैं। अगर आप पार्टियों में नहीं जा रहे तो शायद आपके पास दोस्त नहीं है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिमाग, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग, दुनिया के सबसे गहरे विचारक, इन सभी के जीवन में एक समान तत्व है, इंटेंशनल आइसोलेशन, जानबूझकर चुना हुआ अकेलापन। और ये अकेलापन सजा नहीं होता, ये तैयारी होती है। इतिहास गवाह है, गौतम बुद्धा ने 49 दिन एक पेड़ के नीचे अकेले बिताए। जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन रेगिस्तान में अकेले बिताए। प्रॉफिट मोहम्मद हिरा की गुफा में अकेले जाते थे। मोसेस अकेले पहाड़ पर चढ़े। इन लोगों को अकेलापन सजा के रूप में नहीं मिला था, उन्होंने इसे तैयारी के रूप में चुना था। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं बस अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं। सुनो, सिद्धांत वही है। चाहे आप एक बिजनेस बनाना चाहते हो, या अपने शरीर को बदलना चाहते हो, या अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हो, एक समय आएगा जब आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बताता। सफलता ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं होती। हाँ, बाद में टीम आती है, बाद में सहयोगी आते हैं, बाद में समर्थक आते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको एक काम करना होता है, खुद को समझना। और ये काम भीड़ में नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप लोगों के बीच होते हैं, आप सोच नहीं रहे होते, आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, आप चेहरे पढ़ रहे होते हैं, आप प्रतिक्रिया देख रहे होते हैं, आप खुद को दूसरों के हिसाब से बदल रहे होते हैं। आप खुद नहीं होते, आप सोशल पर्सोना होते हैं। और अगर आपने सालों तक यही किया है, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से पूछते हैं, असल में मैं हूं कौन? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, इसलिए वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मीटिंग, पार्टी, डिनर, वीकेंड प्लान। क्यों? क्योंकि अगर वे एक पल के लिए भी शांत बैठ गए तो उन्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज अक्सर असहज होती है। वो पूछती है, तुम वो जीवन क्यों जी रहे हो जो तुम्हारा नहीं है? तुम वो काम क्यों कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से खाली कर रहा है? तुम वो सपने क्यों पीछा कर रहे हो जो समाज ने दिए हैं? यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी महान नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ बैठकर ये नहीं पूछा, मुझे सच में क्या चाहिए? और जब ये सवाल नहीं पूछा जाता तो जिंदगी ऑटो पायलट पर चलने लगती है। लोग वही पढ़ते हैं जो सब पढ़ते हैं, वही नौकरी करते हैं जो सब करते हैं, वही जीवन जीते हैं जो सब जी रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी असली पहचान कहीं हो जाती है। यहाँ एक खतरनाक सच्चाई है, आपके आसपास के ज्यादातर रिश्ते आपको आगे नहीं बढ़ा रहे, वे आपको जगह पर रोक रहे हैं। और ये जानबूझकर नहीं हो रहा, लेकिन इंसान का दिमाग ऐसा ही है। अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग असहज होंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे, वे कहेंगे इतना सीरियस क्यों हो गया? अगर आप शराब छोड़ देंगे तो वे कहेंगे तू मजा खराब कर रहा है। अगर आप अपने सपनों के पीछे भागेंगे तो वे कहेंगे इतना रिस्क मत ले। ये बुरी नीयत नहीं है, ये कंफर्ट की रक्षा है। लोग नहीं चाहते कि आप बदले, क्योंकि आपका बदलाव उनके ठहराव की याद दिलाता है। और अगर आप लगातार इन आवाजों के बीच रहेंगे तो एक दिन आप भी वही मानने लगेंगे। यही वजह है कि कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है। ये भागना नहीं है, ये रीसेट है। आपको अपने दिमाग को दूसरों के डर से अलग करना पड़ता है, आपको अपनी सोच को दूसरों की सीमाओं से अलग करना पड़ता है। और ये काम भीड़ में नहीं होता, ये काम शांति में होता है। अब एक असहज सवाल, क्या आप सच में अपने साथ अकेले रह सकते हैं? फोन के बिना, म्यूजिक के बिना, वीडियो के बिना, सिर्फ आप और आपके विचार। अगर ये विचार आपको डराता है तो समझ लीजिए यही वो जगह है जहां आपका असली काम शुरू होता है। क्योंकि जब शोर हटता है तो सच्चाई दिखाई देती है। आपको दिखेगा आपकी असली इच्छाएं क्या है, आपका असली डर क्या है, आपकी असली क्षमता क्या है। लेकिन ये सब तभी दिखाई देता है जब आप रुकते हैं, जब आप अलग होते हैं, जब आप खुद को वो जगह देते हैं जहां कोई आपको देख नहीं रहा, जहां कोई आपको जज नहीं कर रहा, जहां कोई उम्मीद नहीं करता कि आप कुछ बनकर दिखाएं। बस आप और आपकी सच्चाई, यही इंटेंशनल आइसोलेशन है, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है।
अब एक बात ध्यान से सुनो, जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है वो दुनिया से डरना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर सब छोड़कर चले भी जाएं तो भी वो खुद के साथ खड़ा रहेगा। यही आंतरिक शक्ति है, यही स्वतंत्रता है और यही असली सफलता की शुरुआत है। अगर ये बात आपके अंदर कहीं गहराई तक लगी है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अपनी असली पहचान खोजने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये वही यात्रा है जो इंसान को भीड़ से उठाकर अलग पहचान देती है। और ये तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे अकेलापन आपके दिमाग को बदल देता है और क्यों ज्यादातर लोग अपनी क्षमता तक कभी नहीं पहुंचते। एक कड़वी सच्चाई है और शायद ये सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये सुनना जरूरी है। आपके जीवन का सबसे बड़ा शोर दुनिया नहीं है, आपके आसपास के लोग हैं। और ये शोर इतना सामान्य हो चुका है कि आपको अब महसूस भी नहीं होता। हर दिन लोगों की राय, लोगों की उम्मीदें, लोगों की सीमाएं, धीरे धीरे ये सब आपके दिमाग के अंदर जगह बना लेता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है ये मेरी सोच है। लेकिन सच क्या है? वो सोच आपकी नहीं है, वो उधार की सोच है, समाज की, दोस्तों की, परिवार की, संस्कृति की। और जब तक आप उस शोर से बाहर नहीं निकलते, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली आवाज क्या है। इसीलिए इंटेंशनल आइसोलेशन सिर्फ अकेले बैठना नहीं है, ये एक मानसिक शुद्धिकरण है। जैसे शरीर को कभी कभी जंक फूड से ब्रेक चाहिए होता है, वैसे ही दिमाग को भी लोगों की राय से ब्रेक चाहिए। क्योंकि मानव मस्तिष्क एक अजीब तरीके से काम करता है। ये लगातार आसपास के लोगों की भावनाएं और व्यवहार कॉपी करता रहता है। इसे मनोविज्ञान में सोशल कंटीजियन कहा जाता है। अगर आप लगातार शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका दिमाग भी शिकायत करना सीख जाएगा। अगर आप डरने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका दिमाग भी जोखिम से डरने लगेगा। अगर आप औसत सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो महान सोच आपको अजीब लगेगी। ये आपकी गलती नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। दिमाग उसी माहौल के अनुसार ढल जाता है जिसमें वो रहता है। इसीलिए अगर आपका वातावरण सीमित है तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। और यही कारण है कि महान उपलब्धियां अक्सर अकेलेपन में जन्म लेती हैं। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग पहली बार दूसरों की आवाजों से मुक्त होता है और तभी नए विचार जन्म लेते हैं। सोचिए, सबसे गहरे विचार आपको कब आते हैं? मीटिंग में, पार्टी में, दोस्तों के साथ शोर में? नहीं, वे आते हैं शावर में, अकेले टहलते समय, सुबह की शांति में, रात के सन्नाटे में। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिमाग सोशल मोड में नहीं होता। जब आप लोगों के साथ होते हैं, आपका दिमाग 3 चीजों में व्यस्त होता है। लोग क्या सोच रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, ये सारी मानसिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा बदल जाती है क्रिएटिविटी में, गहराई में, अंतर्दृष्टि में। यही कारण है कि हर महान निर्माता, हर गहरा विचारक, हर सच्चा नवोत्प्रेरक अकेले समय को पवित्र मानता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक भ्रम भी है। कुछ लोग ये सुनकर कहते हैं, ठीक है, मैं लोगों से दूर हो जाता हूँ, और फिर वे कमरे में बैठकर घंटों फोन स्क्रॉल करते हैं। ये अकेलापन नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल शोर है। और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी हजारों लोगों की राय से घिरा हुआ है। इंटेंशनल आइसोलेशन का मतलब है बाहरी इनपुट बंद करना। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ आप और आपका दिमाग। और यही असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही शांति आती है, आपका दिमाग बेचैन होने लगता है। वो भागना चाहता है, फोन उठाना चाहता है, किसी को मैसेज करना चाहता है, कुछ देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उत्तेजना का आदी हो चुका है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा डोपामाइन शॉट देता है। हर लाइक, हर मैसेज, हर स्क्रॉल आपके दिमाग को एक छोटी खुशी देता है। लेकिन धीरे धीरे इसका एक खतरनाक परिणाम होता है। आपकी गहरी सोचने की क्षमता कम होने लगती है। आप लंबे समय तक एक विचार पर टिक नहीं पाते। आपका ध्यान भटकने लगता है, आपका दिमाग सतही हो जाता है। और फिर आप पूछते हैं, मेरे पास बड़े आइडिया क्यों नहीं आते? क्योंकि बड़े आइडिया गहरे दिमाग में जन्म लेते हैं, और गहराई के लिए चाहिए शांति, धैर्य, अकेलापन। अब मैं आपको एक और असहज सच्चाई बताता हूँ। ज्यादातर लोग अकेले होने से नहीं डरते, वे डरते हैं अपने असली विचारों से। जब आप अकेले बैठते हैं तो आपके अंदर दबे हुए सवाल ऊपर आने लगते हैं।
क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं अपनी क्षमता से कम जी रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ सुरक्षित खेल रहा हूँ? क्या मैं वो जीवन जी रहा हूँ जो सच में मेरा है? ये सवाल आरामदायक नहीं होते और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इनसे भागते रहते हैं। लेकिन जो लोग इन सवालों का सामना करते हैं वे अलग बन जाते हैं, क्योंकि वही सवाल एक दिन उन्हें मजबूर करते हैं अपना जीवन बदलने के लिए। याद रखिए, भीड़ आपको सुरक्षित रखती है, अकेलापन आपको शक्तिशाली बनाता है। भीड़ आपको स्वीकार करती है, लेकिन अकेलापन आपको खुद को स्वीकार करना सिखाता है। और यही सबसे कठिन कौशल है। जब आप अकेले होते हैं तो कोई तालियां नहीं होती, कोई लाइक्स नहीं होते, कोई मान्यता नहीं होती, सिर्फ आप होते हैं। और अगर आप उस स्थिति में भी अपने साथ शांत रह सकते हैं तो समझ लीजिए आपने एक ऐसी शक्ति हासिल कर ली है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो शक्ति है आंतरिक स्थिरता। अब आपको हर समय दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अब आपका आत्मविश्वास भीड़ पर निर्भर नहीं होता। अब आपकी दिशा दूसरों की राय से तय नहीं होती। अब आप खुद के नेता बन जाते हैं। और यही वो मौका है जहां से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। इंटेंशनल आइसोलेशन का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, ये दुनिया से भागकर खुद को बनाना है। अगर आप अकेले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप आलोचना से डरते हैं तो ये शक्ति नहीं है। अगर आप लोगों से इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि आप असफलता से बचना चाहते हैं तो ये विकास नहीं है। सही अकेलापन वो है जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको साफ सोचने देता है, जो आपको अपनी दिशा देखने देता है। और फिर वही अकेलापन आपको दुनिया में वापस भेजता है। लेकिन इस बार आप भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं लौटते, आप दिशा लेकर लौटते हैं। अब आप दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते, अब आप अपनी सोच से दुनिया को प्रभावित करते हैं। और यही वो मौका है जहां से असाधारण लोग बनते हैं। अगर इस हिस्से ने आपको भीतर तक झकझोर दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं शोर से बाहर आ रहा हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक घोषणा है कि अब आप भीड़ के दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से जीवन जीना शुरू करेंगे। और अगले हिस्से में हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिससे ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, खुद से मिलने का डर, और क्यों वही डर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि यहाँ एक ऐसा डर छिपा है जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागता है, खुद से मिलने का डर। जब तक आपके आसपास शोर है, लोग हैं, स्क्रीन है, व्यस्तता है, आप अपने बारे में बहुत कुछ छुपा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सच में अकेले होते हैं, सारी परतें गिरने लगती हैं और जो बचता है वो है आपकी असली सच्चाई, आपके डर, आपकी अधूरी इच्छाएं, आपकी वो क्षमता जिसे आपने सालों से दबाकर रखा है। यही वो क्षण है जहां से दो तरह के लोग बनते हैं। पहले वे लोग जो तुरंत भाग जाते हैं, फोन उठा लेते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं, वीडियो खोल लेते हैं, क्योंकि वे उस सन्नाटे को सहन नहीं कर सकते। और दूसरे वे लोग जो वहीं बैठे रहते हैं, असहजता के साथ, सन्नाटे के साथ, सवालों के साथ। और धीरे धीरे वही लोग खुद को समझना शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहां पहचान बनती है, आपकी असली पहचान। दुनिया आपको कई लेबल देती है, आपका जॉब टाइटल, आपका बैंक बैलेंस, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपका रिलेशनशिप स्टेटस। लेकिन ये सब पहचान नहीं है, ये सिर्फ बाहरी टैग है। असली पहचान कुछ और है। असली पहचान है जब कोई नहीं देख रहा तब आप कौन है, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा तब आप क्या करते हैं, जब कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा तब आप किस दिशा में चलते हैं। और ये सब सिर्फ एक जगह पर दिखाई देता है, अकेलेपन में। यही वजह है कि इंटेंशनल आइसोलेशन एक तरह की मानसिक प्रयोगशाला बन जाती है। ये वो जगह है जहां आप खुद का अध्ययन करते हैं। आप देखते हैं आप किससे डरते हैं, आप किससे बचते हैं, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। और कभी कभी जो जवाब सामने आते हैं वे बहुत असुविधाजनक होते हैं। आपको एहसास हो सकता है कि जिस करियर को आप सालों से पकड़ कर बैठे हैं वो वास्तव में आपका नहीं है। आपको एहसास हो सकता है कि जिस रिश्ते को आप निभा रहे हैं वो आपकी आत्मा को छोटा कर रहा है। आपको एहसास हो सकता है कि जिस जीवन को आप सुरक्षित समझ रहे थे वो दरअसल सीमित है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। लेकिन ध्यान से सुनो, सच्चाई असहज हो सकती है लेकिन वो मुक्त भी करती है। झूठ आरामदायक हो सकता है लेकिन वो कैद बन जाता है। और अगर आपने जीवन में असली स्वतंत्रता चाहिए तो आपको उस असहज सच्चाई का सामना करना होगा। अब मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता हूँ। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है आपकी क्षमता,
कि आप लोगों के बीच रहकर भी अपनी पहचान बनाए रखें। कम डिफरेंशिएशन वाले लोग रिश्तों में खुद को खो देते हैं। वे हर जगह बदल जाते हैं, दोस्तों के साथ अलग, परिवार के साथ अलग, ऑफिस में अलग। उनकी कोई स्थिर पहचान नहीं होती। लेकिन जिन लोगों की डिफरेंशिएशन मजबूत होती है, वे हर जगह वही रहते हैं। उनकी एक आंतरिक जड़ होती है, एक केंद्र, एक स्पष्ट पहचान। और ये क्षमता भीड़ में नहीं बनती, ये बनती है अकेलेपन में। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप पहली बार खुद से पूछते हैं, मैं क्या मानता हूँ, मेरे सिद्धांत क्या है, मेरी सीमाएं क्या है, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूँ। और जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो दुनिया आपको आसानी से हिला नहीं सकती। तब आलोचना आपको नहीं तोड़ती, तब असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, तब अस्वीकृति आपको कमजोर नहीं बनाती। क्योंकि आपकी जड़ें बाहर नहीं होती, वे अंदर होती है। अब एक और महत्वपूर्ण सच्चाई, इंटेंशनल आइसोलेशन का एक और बड़ा लाभ है। ये आपकी क्रिएटिव शक्ति को जगाता है। दुनिया के हर महान निर्माता को देखो, लेखक, संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, इन सभी के जीवन में एक चीज सामान्य होती है, गहरा एकांत। क्योंकि सृजन शोर में नहीं होता, सृजन ध्यान में होता है। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो आपको घंटों अकेले बैठना पड़ेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपको गहरे विचार में जाना पड़ेगा। अगर आप किसी समस्या का नया समाधान चाहते हैं तो आपको शांति चाहिए। और शांति तभी मिलती है जब आप खुद को भीड़ से अलग करते हैं। यही कारण है कि महान विचार अक्सर अचानक आते हैं, शावर में, अकेले चलते समय, सुबह जल्दी। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिमाग पहली बार खाली होता है और खाली जगह में ही नए विचार जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, अकेलापन हमेशा शक्ति नहीं देता। अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो वही अकेलापन आपको कमजोर भी बना सकता है। अगर आप अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि आप लोगों से डरते हैं तो ये विकास नहीं है। अगर आप अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि आप असफलता से बचना चाहते हैं तो ये भी विकास नहीं है। सही अकेलापन वो है जो आपको निर्माण करने देता है, जो आपको सोचने देता है, जो आपको बदलने देता है। याद रखिए, इंटेंशनल आइसोलेशन एक रणनीतिक वापसी है। जैसे तीर चलाने से पहले धनुष पीछे खींचा जाता है। वो पीछे जाना हार नहीं होता, वो शक्ति इकट्ठा करना होता है। अकेलापन भी वही है। आप थोड़ी देर दुनिया से पीछे हटते हैं ताकि जब वापस आएं तो और मजबूत होकर आएं। अब एक सच्चाई जो शायद आपको चुभे, दुनिया में ज्यादातर लोग कभी खुद को नहीं जान पाते। वे पूरे जीवन व्यस्त रहते हैं, काम में, रिश्तों में, सोशल मीडिया में। और एक दिन वे आईने में देखते हैं और सोचते हैं, मैं असल में हूं कौन। ये दुखद है, लेकिन ये सच है। और यही कारण है कि जो लोग खुद से मिलने की हिम्मत करते हैं वे अलग बन जाते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, वे अपनी दिशा बनाते हैं, वे अपने सिद्धांत बनाते हैं, वे अपना रास्ता बनाते हैं। और धीरे धीरे दुनिया उन्हें पहचानने लगती है। लेकिन वो पहचान बाहर से नहीं आती, वो पहचान पहले अंदर बनती है। और यही इंटेंशनल आइसोलेशन का असली उद्देश्य है, खुद को दुनिया से छुपाना नहीं, बल्कि खुद को दुनिया के लिए तैयार करना। अगर इस हिस्से ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से मिलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अगले हिस्से में हम उस अंतिम शक्ति के बारे में बात करेंगे जो इंटेंशनल आइसोलेशन आपको देती है। वो शक्ति है आंतरिक स्वतंत्रता। और जब कोई इंसान उस स्तर तक पहुंच जाता है तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। अब हम उस अंतिम सच्चाई तक पहुंच गए हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इंटेंशनल आइसोलेशन का अंतिम परिणाम क्या है? आंतरिक स्वतंत्रता। और ये शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही शक्तिशाली है। क्योंकि ज्यादातर लोग स्वतंत्र नहीं होते, वे बस व्यस्त होते हैं। वे अपनी नौकरी के कैदी होते हैं, वे लोगों की राय के कैदी होते हैं, वे समाज की अपेक्षाओं के कैदी होते हैं। उनके निर्णय उनके अपने नहीं होते। वे वही करते हैं जो सुरक्षित लगता है, वे वही बनते हैं जो स्वीकार्य लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन में खुद से मिला होता है वो अलग बन जाता है, क्योंकि उसने एक चीज खोज ली होती है, स्वयं की स्वीकृति। और जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तो दुनिया की राय की शक्ति उस पर कम होने लगती है। सोचिए, अगर आपका आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित है तो हर आलोचना आपको हिला देगी, हर असफलता आपको तोड़ देगी, हर अस्वीकृति आपको छोटा महसूस कराएगी। लेकिन अगर आपका आत्मसम्मान अंदर से आता है तो परिस्थिति बदल जाती है। लोग आलोचना करेंगे, फिर भी आप स्थिर रहेंगे। लोग संदेह करेंगे, फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। लोग समझ नहीं पाएंगे, फिर भी आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता भीड़ में नहीं बनती, ये बनती है शांत क्षणों में, उन पलों में जब आप अकेले बैठते हैं और खुद से पूछते हैं,
मैं वास्तव में क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस जीवन के लिए बना हूँ, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूँ। और धीरे धीरे उन सवालों के जवाब आपकी दिशा बन जाते हैं। तब जीवन प्रतिक्रिया नहीं रहता, तब जीवन निर्माण बन जाता है। आप परिस्थिति के अनुसार नहीं जीते, आप अपनी दृष्टि के अनुसार जीते हैं। यही वो क्षण है जहां इंसान अपने जीवन का लेखक बन जाता है। अब वो दूसरों की कहानी का पात्र नहीं होता, अब वो अपनी कहानी लिखता है। लेकिन यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। आपको भीड़ की सेवा करने के लिए पहले भीड़ से दूर जाना पड़ता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इतिहास यही बताता है। हर महान विचार पहले अकेलेपन में जन्म लेता है। हर नया दृष्टिकोण पहले एक व्यक्ति के दिमाग में आता है। हर परिवर्तन पहले किसी एक व्यक्ति के अंदर शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो दुनिया तक पहुंचता है। इसलिए अगर आप दुनिया में कुछ नया देना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को समय देना होगा। आपको अपने दिमाग को भीड़ की सोच से अलग करना होगा। आपको अपनी आवाज को दूसरों की आवाजों से अलग पहचानना होगा। और यही प्रक्रिया इंटेंशनल आइसोलेशन है। लेकिन याद रखिए, ये स्थायी नहीं है। आप हमेशा के लिए अकेले नहीं रहते। आप बस इतना समय लेते हैं कि आप खुद को बना सके। फिर आप दुनिया में लौटते हैं, लेकिन इस बार आप अलग होते हैं। अब आप भीड़ का पीछा नहीं करते, अब भीड़ आपकी दिशा को नोटिस करती है। अब आप दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं चलते, अब आप अपने सिद्धांतों से चलते हैं। और धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि आपके अंदर कुछ अलग है। वो अलग क्या है? स्पष्टता। स्पष्टता कि आप कौन है, स्पष्टता कि आप क्या चाहते हैं, स्पष्टता कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। और जब किसी इंसान के अंदर ये स्पष्टता आ जाती है तो उसका आत्मविश्वास स्थिर हो जाता है। अब उसे हर समय प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, अब उसे हर समय तालियों की जरूरत नहीं होती, अब उसे हर समय समर्थन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज बना ली होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, आंतरिक संप्रभुता। अब उसका दिमाग उसका अपना है, अब उसकी दिशा उसकी अपनी है, अब उसका जीवन उसकी अपनी रचना है। और यही वो शक्ति है जो असाधारण जीवन बनाती है। अब एक अंतिम सच, दुनिया हमेशा शोर से भरी रहेगी, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, सोशल मीडिया हमेशा आपका ध्यान खींचेगा, नोटिफिकेशन हमेशा बजते रहेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया कितनी शोर भरी है, सवाल ये है क्या आपके पास वो स्थान है जहां आप खुद को सुन सके। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आपको उसे बनाना होगा। एक घंटा, एक शाम, एक दिन जहां आप दुनिया के लिए उपलब्ध ना हो लेकिन खुद के लिए उपलब्ध हो। यही वो जगह है जहां आपका असली जीवन शुरू होता है। यहीं आप अपने सपनों को स्पष्ट करते हैं, यहीं आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, यहीं आप अपने डर का सामना करते हैं, और यहीं आप उस इंसान से मिलते हैं जो आप बनने वाले हैं। तो आज एक निर्णय लो, भीड़ से भागने का नहीं, खुद से मिलने का, शोर से नफरत करने का नहीं, शांति को चुनने का, दुनिया से कटने का नहीं, दुनिया में लौटने से पहले खुद को बनाने का। क्योंकि याद रखो, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर छिपी है, लेकिन वो शक्ति भीड़ में दिखाई नहीं देती, वो शक्ति अकेलेपन में जागती है। और जब वो जाग जाती है तो आपका जीवन बदल जाता है। तब आपका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहता, तब आपका जीवन सिर्फ दिन काटना नहीं रहता, तब आपका अस्तित्व एक उद्देश्य बन जाता है, और उस उद्देश्य को दुनिया महसूस करती है। तो अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो अभी दो काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहीं मैं अपनी असली शक्ति खोजता हूँ। मैं अब भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जी रहा, मैं अपने सच्चे स्वरूप को बनाकर दुनिया में लौट रहा हूँ।